नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। तेलंगाना में बारिश से बाढ़ का हालात, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, अखनूर में 5 किलोग्राम आईईडी से लैस ड्रोन पुलिस ने मार गिराया। इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जानवरों को गुजरने के लिए भी होंगे ओवरपास। नागर विमानन मंत्रालय ने 3 सलाहकार समूहों का गठन किया, चुनौतियों का मिलेगा समाधान। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए हुए निलंबित, संसद में आईटी मंत्री के हाथ से पेपर छीनने का है आरोप। इस्तीफे की खबरों के बीच येदियुरप्पा बोले, उनकी सरकार के 2 साल पूरे हो जाने के बाद भाजपा नेतृत्व उनके लिए जो फैसला लेगी वो उसका पालन करेंगे। उत्तरांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि अगले महीने तक सभी को मिले कोरोना वैक्सीन की 1 डोज। छत्तीसगढ़ के कोरबा आदिवासियों को बरगला कर करा रहे हैं मंतांतरण, हिंदू समाज ने की शिकायत। जोधपुर शहर के कई निजी अस्पतालों में गहलोत सरकार की योजना का मरीजों को लाभ नहीं दिया गया। सरकार ने 5 निजी अस्पतालों को मरीजों को 10 लाख रुपए लौटाने के दिए आदेश। पेगासस की लिस्ट में 2 और बड़े नामों का हुआ खुलासा। जासूसी लिस्ट में उद्योगपति अनिल अंबानी और सीबीआई के मुख्य प्रमुख आलोक वर्मा का नाम शामिल। असम के में नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 23 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण, मुख्यमंत्री बोले स्वागत योग्य कदम। कोटा रेल मंडल ने मजबूत किया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन रफ्तार को मिलेगी गति, यात्रियों को होगी सुविधा। केरल में मुस्लिम एवं ईसाइयों के अल्पसंख्यक दर्जे के फिर से निर्धारण की मांग, केरल हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। ट्विटर ने सेवा शर्तों और निजता नीति में किए कई बदलाव, 19 अगस्त 2021 से होंगे प्रभावी। बाबा वैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ मंदिर खोलने के लिए गोंजा सांसद ने किया उपवास, हेमंत सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। सीएम योगी की पूर्वांचल को बड़ी सौगात, गोरखपुर में बनेगा यूपी का 5वां सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश में 4 जिलों के एसपी सहित 7 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। सुल्तानपुर में हत्या के जुर्म में पूर्व मंत्री सहित 4 को उम्र कैद, 26 साल बाद आया फैसला। रामनगरी में पहली बार रेलवे को मिलेगा राष्ट्रपति के स्वागत का मौका, रेलवे ने शुरू की तैयारियां। लखनऊ नगर निगम में 1.5 साल बाद होगा आम सदन, 25 जुलाई को होगी सदन की बैठक, 18 मुद्दों पर की जाएगी चर्चा।
राजमार्ग के दर्जा से पर्यटन विकास को मिलेगा बल। बाराबंकी के 50 से अधिक गांवों को होगा फायदा। लखनऊ नगर निगम की अनुमति से ही निजी भवन में होगी पार्किंग। मनमाना वसूली पर होगा जुर्माना। गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर कई रूटों में किया गया बदलाव। यमुना एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग से भारी वाहन नहीं कर सकेंगे वृंदावन में प्रवेश। सीएम योगी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली, मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है जनता। सीमा बंद, फिर भी नेपाल में बढ़ी भारतीय नकली नोटों की तस्करी। लखीमपुर में नेटवर्क तलाश रही नेपाल पुलिस। लखीमपुर में वोट न देने पर युवक की खंबे से बांधकर पिटाई। पुलिस ने दबंगों को छोड़ पीड़िता का किया चालान। स्टार्टअप ओरिजिन के लिए कंपनी में से लविवी छात्रों को मिलेंगे $75,000। दिल्ली में चला योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर। रोहिंग्या कैंप तोड़कर खाली कराई गई 150 करोड़ की जमीन। लखनऊ मुरादाबाद रूट पर कई ट्रेनें 28 तक निरस्त। कानपुर होकर चलेंगी एसी एक्सप्रेस। रायबरेली में किशोरी की गला रेत कर हत्या। नानी का आरोप, चाचा ने संपत्ति के लिए हत्या की वारदात को दिया अंजाम। वाराणसी में ट्रैवल कारोबार ने लिया खूनी रंग। कमाई में हिस्से को लेकर वर्चस्व की बढ़ रही जंग। यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय बनाने का काम किया गया शुरू। वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना सीखेंगे युवा। शुरू होगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन कोर्स। वाराणसी के नगवा में 100 से अधिक अवैध निर्माण। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जारी की कारण बताओ नोटिस। गोरखपुर में साकार होगा अपने मकान का सपना। जीडीए कम करेगी अपनी संपत्तियों का मूल्य। संभल में अज्ञात चोरों ने घर पर बोला धावा। जेवर और नकदी लेकर चोर मौके से हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में महज 250 रुपए के लिए दोस्त की हत्या। एक सप्ताह बाद हत्यारा किया गया गिरफ्तार। प्रोफेसर के.एन. सिंह बने बिहार विश्वविद्यालय के नए कुलपति। यूपीआरटीओयू और पीआरएसयू का भी संभाल चुके हैं कमान। आगरा में पुलिस के एक्शन से खौफ में बदमाशों ने किया आत्मसमर्पण। औरैया में पत्नी को पति ने डंडों से पीटा। शिकायत करने थाने पहुंची पीड़िता। आजमगढ़ में बदमाशों ने जनसेवा केंद्र पर चलाई गोलियां। बदमाशों की गोली से संचालक हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बलिया में भूमाफियाओं के हौसले हुए बुलंद, गरीब परिवार हुआ लाचार, भूमाफियाओं ने दी है परिवार को धमकी। बुलंदशहर में बाल योजना का हुआ शुभारंभ, कार्यक्रम में सीएम और राज्यपाल वर्चुअली मौजूद, बच्चों की पढ़ाई पर दिया जाएगा ध्यान। गोरखपुर में दो दोस्तों ने मिलकर की दोस्त की हत्या, चंद पैसों के लिए उतारा मौत के घाट, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों की जीत के लिए खिलाड़ियों को दी गई शुभकामनाएं। लखनऊ में भीम आर्मी चीफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। लखनऊ में खस्ताहाल सड़कों को लेकर परेशान विधायक, सपाइयों ने किया अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर ही की धान की रोपाई। मैनपुरी में अनियंत्रित होकर पोल से टकराई बस, घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, कई हुए घायल। रामपुर में चोरों ने बैंक को बनाया निशाना, बैंक में की लाखों की चोरी, लॉकर से पैसे निकालकर फरार हुए चोर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर लगे गंभीर आरोप, बीएसपी प्रत्याशी ने थाने में दी है तहरीर। शाहजहांपुर में कांवड़ यात्रा पर कोरोना का असर, मंदिर में जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। शाहजहांपुर में बारिश के चलते स्कूल की बिल्डिंग गिरी, बच्चों और शिक्षकों को किया गया दूसरी जगह शिफ्ट। सहारनपुर में बाल सेवा योजना की शुरुआत, 119 बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ, पीड़ित बच्चों की मदद करेगी सरकार। सुल्तानपुर में पूर्व राज्य मंत्री को कोर्ट ने सुनाई सजा, प्रधान की हत्या के मामले में हुआ खुलासा। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने की जमकर फायरिंग, बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जौनपुर में भाजपा नेता के घर पड़ी इनकम टैक्स की रेड, फार्म हाउस सहित कई ठिकानों पर पड़ा छापा। मैनपुरी में सड़क सुरक्षा को लेकर हुआ कार्यक्रम, 200 बाइक के साथ निकाली गई रैली। औरैया में तेज रफ्तार के कारण बाइक और ई रिक्शा के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में एक की मौत। कौशाम्बी को मिली करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, 79 सड़कों का डिप्टी सीएम ने की घोषणा। संभल में भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, एडीएम संभल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। धनौरी में नदी में उफनाता मिला युवक का शव की शिनाख्त करने में फिलहाल पुलिस जुटी। हरिद्वार में सरेआम युवक को मारी गई गोली, युवक की हुई मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
चंपावत में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा रीटा साहिब गुरुद्वारा पहाड़ों के बीच स्थित है गुरुद्वारा। हरीश रावत पर कांग्रेस ने जताया भरोसा, पूर्व सीएम हरीश की अगुवाई में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। हरिद्वार कोरोना जांच घोटाले में पहली गिरफ्तारी, एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच। जनसंख्या बढ़ाने के लिए ईरान ने निकाला नया फॉर्मूला, हमदम से करेगी जनता की मदद। सीपीईसी प्रोजेक्ट्स पर चीनी कर्मियों को सताने लगा जान का खतरा, AK-47 के साथ काम कर रहे हैं लोग। WHO की ओर से लैब की जांच करने के लिए प्लान पर गुस्साया चीन, जांच को न सिर्फ कॉमन सेंस का अपमान बताया बल्कि उसे विज्ञान के प्रति अहंकारी रवैया करार दिया। इक्वाडोर की जेल में भयंकर खून खराबा, मारपीट में 18 कैदियों की गई जान, कई कैदी हुए जख्मी। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट शौकत अली की बेटी नूर को मारी गई गोली, फिर किसी धारदार हथियार से उसकी की गई हत्या। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में हाईवे टनल में भरा बाढ़ का पानी, 13 मजदूरों की हुई मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी। अचानक तिब्बत दौरे पर पहुंचे चीनी राष्ट्रपति, ये दौरा इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के तहत किया जा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने किए हवाई हमले, कई तालिबान आतंकी ढेर, तोपखाने को बनाया निशाना। इंजीनियरों की मौत से नाराज चीन ने पाक में रोकी अरबों डॉलर की परियोजना, इमरान सरकार पर डाला दबाव। ब्रिटेन में एक हफ्ते के अंदर 38.4% बढ़ गए कोरोना के मरीज, दोबारा लॉकडाउन लगाने की दी गई सलाह। $220 एकड़ में बना है चीन का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर में रखे जा सकते हैं 10,000 कैदी। अमेरिका ने माना आधे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने समृद्ध कार्यों के लिए भारत को सराहा। WHO ने चेताया 124 देशों में फैल चुका है डेल्टा वेरिएंट, कुछ महीनों में होगा और जानलेवा। पाकिस्तान में हादसे का शिकार हुई नाव, 4 लोगों की हुई मौत, अनुभव न होने की वजह से रेस्क्यू टीम की नौका भी डूबी। ट्यूनीशिया में कोरोना से 17,000 की मौत, सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को हटाया, राष्ट्रपति ने सेना की तैनाती का दिया आदेश। अमेरिका में 9 लोगों पर लगा चीन के लिए जासूसी करने का आरोप, ऑपरेशन फॉक्स हंट में थे शामिल। हैती में राष्ट्रपति जोवेनेल माइसे के अंतिम संस्कार से पहले हिंसा भड़की।
विदेश मंत्रालय ने नौकरशाही को विश्वसनीयता में बताया बाधा। रिपोर्ट में कहा, जो भारतीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाते, उनसे वृद्धि हो सकती है बाधित। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दानिश सिद्दीकी के पिता से की बात। भारतीय पत्रकार की मौत पर जताया दुख। केंद्र को जीएसटी ट्रिब्यूनल जल्द गठन का निर्देश देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल की गई दायर। सड़क पर 4000 ई ऑटो रिक्शा उतारेगी दिल्ली सरकार। बैटरी रिक्शा चालकों ने जताई आपत्ति। केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल रिफाइनरी कंपनियों में 100% एफडीआई को दी मंजूरी। तेजी से होगा बीपीसीएल का निजीकरण। देश में लॉन्च होगी अपनी डिजिटल करेंसी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा, इसे पायलट आधार पर थोक और खुदरा क्षेत्रों में पेश करने की चल रही है प्रक्रिया। कौटेवा एग्री साइंस ने 40,000 एकड़ में धान की टिकाऊ खेती के लिए 2030 WRG के साथ किया समझौता। बायो बबल में कोरोना ने लगाई सेंध। टॉस के फौरन बाद स्थगित हुआ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे। प्रैक्टिस मैच में रविंद्र जडेजा ने इंग्लिश टीम के खिलाफ बनाए 126 रन। दोनों पारियों में जमाया अर्धशतक। भारतीय टीम को लगा तगड़ा झटका। युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। टोक्यो ओलंपिक्स का हुआ आगाज। महिला तीरंदाजी की रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही दीपिका। साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 42 रनों से हराया। डेविड मिलर रहे मैन ऑफ के हीरो। अपर मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए नेटफ्लिक्स ला रहा है माधवन स्टार डीफॉल्ट सीरीज में सुरवीन चावला भी आएंगी नजर। एक बार फिर इंटरनेट सेंसेशन बनी प्रिया प्रकाश वॉरियर। साड़ी पहन रूस की सड़कों पर किया धमाकेदार डांस। वायरल हुआ वीडियो। पवित्र रिश्ता 2 का पहला मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्ट कर इमोशनल हुई अंकिता लोखंडे। जानवी कपूर ने आंटी महीप कपूर के साथ लगाए जमकर ठुमके। चाची भतीजी ने मिलकर मचाया धमाल। 1.5 माह बाद अपनी शादी पर खुलकर बोली यामी गौतम। कहा, हमेशा से ही चाहती थी सिंपल वेडिंग। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।